कि बिहार में आज जो अराजकता है ये इसके लिए बिहार नहीं जाना जाता था। बिहार भगवान बुद्ध के लिए जाना जाता था। बिहार एक अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है। जो जन सुराज की सरकार आएगी, मुख्य रूप से 5 काम की जो हमारी चर्चा है, जिसमें सबसे प्रमुखता से है शिक्षा, क्योंकि निश्चित तौर पे शिक्षा अगर हो जाएगा तो खुद ब खुद बाकी के 4 काम खुद ब खुद हो जाएंगे। क्या बात है कि जब आज इस चुनावी माहौल में प्रशांत किशोर का जो और जनसुराज का जो जनता के बीच में समर्थन मिल रहा है, उससे घबरा के सरकार जो 4.5 साल में काम नहीं हो पाया वो आपको 6 महीना में काम होते हुए दिख रहा है। और जनसुराज बल्कि किसी एक प्रशांत किशोर का पार्टी नहीं है, बल्कि ये बिहार की जनता का पार्टी है, क्योंकि ये जनसुराज जो है जनता का सुंदर राज और स्वराज की स्थापना की परिकल्पना के साथ हम लोग इस विजन के साथ अपने जनता के सामने रखते हैं। कर रहे हैं बिहार में बेरोजगारी को लेके, पलायन रोकने के लेके, लेकिन इसी बीच आपको नेता प्रतिपक्ष भी पीछे नहीं है, उनको भी युवाओं की समर्थक मिल रहा है। आरा विधानसभा से हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ डॉक्टर विजय गुप्ता जी हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि क्या क्या आरा में समस्याएं हैं, किस मुद्दे पर ये क्षेत्र में जा रहे हैं। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी मीडिया बंधु को और आरा की जनता जनार्दन को विश्वकर्मा पूजा भी है आज, विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं ये अपील करूंगा कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें आप मत का सही सदुपयोग करें, ताकि एक बेहतर बिहार और बेहतर आरा की कल्पना हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग को मिले। बिहार के चुनाव कभी भी आगाज हो सकता है। तमाम पार्टियां जो कि वादाएं कर रही है, प्रशांत किशोर भी वादाएं कर रही, युवाओं की बात कर रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी क्षेत्र में जा रहे हैं। अभी वोट अधिकार यात्रा किए और कल से उनकी अधिकार यात्रा पर भी निकले हुए। क्या उम्मीद है बिहार की कितनी बदलाव होगी? आप भी क्षेत्र का दौरा कर ही रहे हैं, क्योंकि आज हमसे रूबरू होने आए हैं और प्रतिपक्ष और पक्ष के भी जो नेता हैं उनसे भी रूबरू होते ही होंगे। निश्चित तौर पे आपको एक चीज़ तो स्पष्टता से दिखाई दे रहा है कि इस बार जो नवंबर में सरकार बनेगी और आने वाला 2026 होगा, बिहार के लिए एक नया आगाज और एक नया सुबह लेके आएगा। जो बिहार की पहले की जो गरिमा थी, जिसके लिए बिहार जाना जाता था, क्योंकि बिहार में आज जो अराजकता है ये इसके लिए बिहार नहीं जाना जाता था। बिहार भगवान बुद्ध के लिए जाना जाता था। बिहार एक अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता था, जहाँ से पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार अग्रणी हुआ करता था। जब हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय होता था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय होता था, लेकिन पूर्व के जितने भी सरकारें आई, जितने भी सत्ताधारी पक्ष आए, किस तरह से बिहार का शोषण दोहन किया, और इसमें कहीं ना कहीं हमारी जनता जो है 5 साल जब बीतता है तो अपने आप को ठगा ठगा महसूस करते हैं, और कुछ ऐसा विकल्प नहीं होने की वजह से वो पुनः उसी 2 पार्टियों में सिमट के रह जाती थी, 2 गठबंधन में सिमट के रह जाती थी। यह बिहार के इतिहास में पहली बार, और हम सिर्फ बिहार की इतिहास की बात नहीं करेंगे बल्कि पूरे भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब अगर कोई पार्टी अपने सारी सीट पे अकेले चुनाव लड़ रही हो, ताकि अगर सरकार बने तो किसी का दबाव नहीं हो, और जो भी बिहार की बेहतरी के लिए प्रयास करना चाहिए, उसमें खुल के सरकार जो बनेगी वो बिहार के जनता के साथ होगी, और बिहार की जनता के आकांक्षाओं पे भी वो पूर्ण रूप से सफल उतरेगी। मैं ये शुभकामना के साथ आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो जनसुराज की सरकार आएगी, मुख्य रूप से 5 काम की जो हमारी चर्चा है, जिसमें सबसे प्रमुखता से है शिक्षा, क्योंकि निश्चित तौर पे शिक्षा अगर हो जाएगा तो खुद ब खुद बाकी के 4 काम खुद ब खुद हो जाएंगे। और जहाँ तक पलायन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर आप देखें तो पलायन की सिर्फ युवाओं का नहीं हो रहा है, पलायन के सिर्फ एक एडल्टहुड का नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा पलायन तो जो पैसा वाले लोग हैं उनके यहाँ हो रहा है, कि जिनके जो समर्थ हैं वो अपने पैसा के प्रभाव से भी अपने बिहार में, अपने आरा में अपने बच्चों को नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि वैसी व्यवस्था नहीं है। तो इस व्यवस्था को परिवर्तन करना होगा कि हम सक्षम लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पे अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छा रोजगार दे सकें, और जो गरीब लोग हैं उनको यहीं पे रोजगार मिल जाए, जो प्रशांत किशोर के 5 विजन में है। शिक्षा, पलायन को कैसे रोका जा सकता है, उसके बाद महिला सशक्तिकरण के लिए जो
ऋण सस्ते दर पे उपलब्ध करा रहे हैं ताकि जो सक्षम महिलाएं हैं वो रोजगार करें, क्योंकि कोई भी परिवार की अगर स्थिति जानना हो तो वहाँ पे आप जाके महिलाओं की स्थिति जब देखेंगी तो महिलाओं की स्थिति से परिवार की दिशा और दशा पता चलता है। साथ ही साथ जो हमारे, चूँकि हमारा बिहार मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पे कृषि की जो हालात है, कृषि के लिए जो सरकारी सहयोग है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो उसके ऊपर भी हम लोग का विशेष ध्यान है। खास करके नकदी फसल के लिए जो हम लोग अपने किसान को बात कर रहे हैं कि इस तरह की सुविधाएं देंगे, जो हमारा अभी परिवार लाभ कार्ड बन रहा है उसमें है, तो उस चीज़ के ऊपर भी विशेष ध्यान रहेगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान जो है हमारी बुजुर्ग और विधवा महिलाओं के लिए है, जो कि अब तक की सरकार 400 रुपया पेंशन देती थी, लेकिन जब हम लोगों ने बात किया तो अभी की वर्तमान सरकार उसको 400 से बढ़ा के 1100 किया। लेकिन हम लोग, अगर हमारी सरकार आ रही है और जो भी जनता परिवार लाभ कार्ड को अगर सरकार बनने से पहले बना लिए हैं, तो ये सुविधा उनको सरकार बनने के 1 महीना के अंदर उन महिलाओं को और उन विधवाओं को 2100 रुपया का पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी। हम समझते हैं कि अभी तक के इतिहास में पहली ये सरकार होगी जो सरकार बनने से पूर्व ही जो हम वादा कर रहे हैं उसके लिए अपने कार्य को क्रियान्वित कर रहे हैं। ये भी तो है ना सर कि वादाएं तो कर रहे हैं, अगर सरकार बन जाती है हो सकता है वादे से मुकर जाएंगे, तो आमतौर पर तमाम नेताओं को देखने को मिलता है। तो आपको तो सरकार बनाना है, जब 2 गठबंधन को आप टेस्ट कर चुके हैं तो आपके पास विकल्प के तौर पे जो आया है, जो बाकी भी गठबंधन को मजबूर कर रहा है कार्य करने के लिए। 4.5 साल तक कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, सारे कर्मचारी अस्त व्यस्त रहे, बहुत सारी योजनाएं थी जो पस्त पड़ी हुई थी। लेकिन क्या बात है कि जब आज इस चुनावी माहौल में प्रशांत किशोर का जो और जनसुराज का जो जनता के बीच में समर्थन मिल रहा है, उससे घबरा के सरकार जो 4.5 साल में काम नहीं हो पाया वो आपको 6 महीना में काम होते हुए दिख रहा है। तो निश्चित तौर पे वादाएं हर सरकार करती है, हर पार्टियां करती है और आपको समय देना पड़ता है। हमारा वादा सफल हुआ या असफल हुआ तो मैं आपसे ये अपील करता हूं कि सबको अभी तक देखा, एक बार इनको भी देखना चाहिए, जनसुराज को देखना चाहिए। अगर जनसुराज भी वादा में विफल हो रही है तो आपके पास पुनः फिर 5 साल के बाद चुनाव आता है और आपको चयन करना होगा कि पिछली सरकार और हमारी अगर सरकार बनती है तो इसकी तुलना करें और जो बेहतर हो उसके साथ आप रहें। सर बिहार में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन आप अभी नई पार्टी प्रशांत किशोर की जो जनसुराज क्यों आप पसंद किए कि जनसुराज ही हमको ज्वाइन करना चाहिए? निश्चित तौर पे हमेशा लोग एक नए विकल्प को तलाशता है और जितनी भी पार्टियां हैं इनको हम लोग करीब 20 साल 25 साल से देख रहे हैं। तो हमारे पास विकल्प के तौर पे केवल गठबंधन या एनडीए था, दोनों को हमने देखा है। तो हमको तो हमेशा बदलाव जो है बहुत सत्य चीज है इस ब्रह्मांड पे। आज दिन है, 12 घंटे के बाद रात होगा, कभी गर्मी है तो कभी ठंड होगा। तो इस बदलाव के नजरिए से जनसुराज जो कि नई पार्टी है और उनका विजन बड़ा स्पष्ट है, और जनसुराज बल्कि किसी एक प्रशांत किशोर का पार्टी नहीं है बल्कि ये बिहार की जनता का पार्टी है, क्योंकि ये जनसुराज जो है जनता का सुंदर राज और स्वराज की स्थापना की परिकल्पना के साथ हम लोग इस विजन के साथ अपने जनता के सामने रखते हैं। और यही वजह है कि नए विजन और नए उद्देश्य के साथ ये पार्टी बनी और मैं इस पार्टी के साथ अपना। आरा की बात करते सर, आरा में समस्याएं बहुत है, बेरोजगारी भी है, टूटी फूटी रोड भी है। इस बार क्या लग रहा है, आरा की बदलाव होगा? बिल्कुल, अगर जनता का ये सरकार आ रहा है, जनसुराज का सरकार आ रहा है, तो हम अपने विजन के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो आरा पटना का कहीं ना कहीं ट्विन सिटी के रूप में डेवलप होते हुए दिख रहा है। और हम लोग ये आश्वस्त करेंगे बिहार को कि पटना का जो अभी लोड है वो आरा उस लोड को, उस दबाव को झेलने के लिए तैयार है। केवल ज़रूरत है विजन उनके नेतृत्वकर्ता का, जो जनता के सहयोग से सरकार के द्वारा जो कार्य हैं उसको हम लोग करेंगे। और 1 साल के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं पटना के ट्विन सिटी के रूप में, जैसे दिल्ली का ट्विन सिटी के रूप में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद जाना जाता है, तो पटना का एक विकल्प होगा आरा, पटना का एक विकल्प होगा भोजपुर जिला, जिसको हम लोग नेशनल एनसीटी जिस तरह से हमारा
दिल्ली के आसपास होता है, उसी तरह से ये आपकी विजन क्या होगा? जनता के बीच में जा रहे हैं, आपकी विजन क्या है? क्योंकि प्रशांत किशोर सबसे पहला विजन जो है यहाँ पे सफाई स्वच्छता, दूसरा जो है यहाँ का जो यातायात में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें सुधार करना, तीसरा जो है शिक्षा, जो कि जो अभी अवेलेबल संसाधन है इसमें हम लोग बात करके वहाँ के शिक्षा के पदाधिकारी से, जो भी टीचर्स हैं उनसे, कि इसी व्यवस्था में हम क्या बेहतर कर सकते हैं। और चौथी प्राथमिकता स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन चुका है, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ के जो नेतृत्व करता है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था को चलाने वाले कर्मचारी हैं, उनके साथ सही तालमेल नहीं होने की वजह से आज ये स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चरमराई हुई है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपके पास मैन पावर है, उस मैन पावर को सही से निर्देशित नहीं कर पा रहे हैं, सही से उसको सुपरवाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से जनता त्राहिमाम कर रही है और जनता का पैसा लगातार दुरुपयोग हो रहा है। अगर इसको सही ढंग से हम लोग बात करके इसको करें तो इसी संसाधन में हम लोग एक बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। सर, आपके दो कारण के आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आरआई में एक अच्छे आप डॉक्टर हैं, जिस तरीके से लोगों की समस्याएं कम पैसे में मरीजों की इलाज करते हैं और चुनाव भी आप लड़ रहे हैं, अगर इस बीच में बात करें दोनों में, तो एक साथ आप दोनों काम कैसे करिएगा? जनता के बीच में भी जाना है आपको, इधर इलाज भी करना है, एक साथ दो काम कैसे होगा? नहीं, ऐसा है कि अभी भी मैं जन सेवा ही कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि इस प्लेटफॉर्म से हम बहुत लिमिटेड लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर हमको ये मौका पार्टी और यहाँ की जनता दी तो हमारा जो विजन है ये बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम अपनी जो हमारी सोच है, जो हमारा परफॉर्मेंस है, हम उनके सामने रख पाएंगे। एसआईआर मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? एसआईआर जो मुद्दा है, महागठबंधन जिस तरीके से लगातार आंदोलन कर रही है। बिल्कुल, एसआईआर मुद्दा है, ये सरकार को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम अपने आरा की ही बात करें तो आरा के बहुत सारे लोग, भोजपुर जिला के बहुत सारे लोग झारखंड में भी पलायित हो चुके हैं, झारखंड के अन्य के अलावा अन्य राज्य में भी पलायित हो चुके हैं, और उनका भी वोटर आईडी आज के डेट में भी भोजपुर में है और साथ ही साथ झारखंड में भी है या किसी अन्य राज्य में भी है। तो सबसे पहला एसआईआर इसलिए भी होना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम लोग भारत की जनसंख्या दिखा रहे हैं कि इतनी हो गई है, चूंकि हमारे पास जो लिस्ट में नाम है वो यहाँ भी काउंट हो रहा है और वहाँ भी काउंट हो रहा है। तो अगर इसको सही रूप से कराया जाए तो केवल एनडीए के लिए नहीं, केवल गठबंधन के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की जनता के लिए जरूरत है, क्योंकि जो हमारा संसाधन है, जो संसाधन के लिए अर्थ की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं मिसयूटिलाइज हो रहा है। चूंकि एक ही आदमी अगर दो जगह पे है तो दोनों जगह दो पॉपुलेशन काउंट हो रहा है और उसके ऊपर बजट उसी हिसाब से बन रहा है, तो उसका जो पैसा है वो चाहे यहाँ चाहे वहाँ दुरुपयोग हो रहा है। तो ये केवल बिहार तक सीमित बात नहीं है, बल्कि ये पूरे भारतवर्ष में ये बात होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का भी जो पैसा है वो तमिलनाडु में भी यूज होता है और तमिलनाडु का पैसा भी बिहार में यूज होता है। तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। वन नेशन वन विजन के साथ अगर आपकी नागरिकता है तो किसी एक जगह पे ही होनी चाहिए। जगह जगह एक ही आदमी चार जगह की नागरिकता अगर लिए हुए है कि वो बिहार में भी उसका वोटर आईडी पे नाम है, झारखंड में भी वोटर आईडी पे नाम है, दिल्ली में भी वोटर आईडी पे नाम है, तो निश्चित तौर पे संसाधन तो आपके काउंट पे ही डिपेंड करता है। उसी हिसाब से संसाधन के हिसाब से सारा चीज रिलीज होता है। तो मिसमैच होने की वजह से दुरुपयोग है। महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? पार्टी से हटके अगर चुनाव में जीत जा रहे हैं तो जीत के आने के बाद महिलाओं के लिए क्या कुछ कीजिएगा? सबसे पहला बात मैंने आपको बोला ना कि जब तक किसी घर की महिलाएं खुश नहीं रहेंगी तब तक उस परिवार की बेहतरी का कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो समाज में महिलाओं के लिए एक सुरक्षा के साथ साथ उनको नई उड़ान के लिए मौका देना होगा, ताकि महिला अगर स्वावलंबी होंगी तो आपका जिला, राज्य और देश स्वावलंबी होगा और देश उन्नति के शिखर पे जाएगा। तो महिला के लिए सबसे जो मेरी प्राथमिकता होगी कि भयमुक्त माहौल में उनको वर्क करने का माहौल पैदा किया जाए, ताकि वो देश के उन्नति में, देश को आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा सके। और हमारी महिलाएं आज कर भी रही हैं, इतनी विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी न केवल
भोजपुर की बल्कि बिहार और समस्त भारत की महिलाएं आज के डेट में पुरुष से कम नहीं हैं। केवल माहौल अच्छा देने की जरूरत है और एक समय ऐसा भी आएगा कि आज हम लोग पुरुष प्रधान देश जिस तरह से अपने आप को कहते हैं, एक समय आएगा कि इस देश को ही महिला लीड करेंगी। सर आखिरी सवाल है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शराब चालू करवा देंगे। देखिए, कोई चीज को बंद करने का ही एक बेहतर तरीका से संचालित करने का उपाय नहीं है, चाहे वो शराबबंदी हो चाहे नोटबंदी हो। आपको कंट्रोल होना चाहिए, उसके ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए। अगर रेगुलेटेड वे में नहीं कर रहे हैं तो केवल नाम का बंद कर देना शराबबंदी नहीं है। आज आप पत्रकार हैं, आप ही अगर ये बात बोल रहे हैं कि शराब नहीं मिलना चाहिए इसलिए कि कानून शराबबंदी का है, लेकिन क्या आप क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसा दिखता है? आप एक महिला पत्रकार हैं, आप ऐसा समझ रहे हैं कि आपके कितने कलीग आपके पास बैठे हुए होंगे, हो सकता है मीडिया के बंद हुए, लेकिन वो नशे में होंगे। तो ये शराब जब वो पी रहे हैं, जब मीडिया के लोग ही पी रहे हैं, जब अधिकारी ही पी रहे हैं, तो शराबबंदी है क्यों? तो दिखावा नहीं करे, जो एक्चुअल है उसको कोशिश करे कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने दिखे। इसीलिए शराबबंदी हटाने का जो प्रस्ताव है जनसुराज का, वो ज़्यादा बेहतर है बनस्पत की ये कंट्रोल और रेगुलेशन के साथ ओपन हो। जी, तो चलिए ये थे हमारे साथ डॉक्टर, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ आपको बता दें भोजपुर आरा में लगातार गरीबों की जनसेवा करते आ रहे हैं, वादाएं कर रहे हैं कि अगर जनसुराज की अगर सरकार बनती है तो इस बार आरा में जिस तरीके से बदलाव की वादाएं कर रहे तमाम नेता, ये बदलाव आरा में जरूर होगा। महिलाओं के लिए खासकर ये बात कर रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से चर्चे में हैं, वादाएं कर रहे हैं, नई पार्टी है, कितने वादे पे उतर रहे हैं 2025 में देखने को मिलेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा।